हेलो दोस्तों, स्वागत है हिमांशु स्टडी की चैनल पर। आईटीआई में कितने परसेंट में कौन सा ट्रेड मिलता है, आज का हमारा वीडियो टॉपिक होने वाला है। जैसे हम टॉप ट्रेड की बात करें, फिटर, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, कंप्यूटर ऑपरेटर, डीजल मैकेनिक, ऐसी सारी ट्रेडों की बात करूंगा। तो ये टॉप ट्रेड होती है, कितने परसेंटेज वालों को कौन सी ट्रेड मिलती है, तो इस चीज को हम जानेंगे। ठीक है, तो कौन सी ट्रेड हमको मिलती है, कितने परसेंटेज पर, इस चीज को देखने वाले हैं। क्या हम 8वीं में सर कम नंबर लाए थे तो क्या हमें टॉप ट्रेड मिल पाएगी, उस पर भी बात होगी। क्या हम सर 10th में हमारा सेकंड डिवीजन है या थर्ड डिवीजन है तो क्या हमें टॉप ट्रेड मिल पाएगी। हाँ मिल पाएगी, वो भी मिल पाएगी, लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस और शर्तें होती हैं। ठीक है, इसीलिए इसी बात को हम बताने के लिए आपको इस चैनल पर लेकर आए हैं कि आईटीआई में कितने परसेंटेज में कौन सी ट्रेड मिलती है। ठीक है, तो चलिए बात करने वाले हैं इसी पर। वीडियो पर एक लाइक का टारगेट रखते हैं, आप जरूर पूरा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ वेल्डर ट्रेड की। जी हाँ दोस्तों, वेल्डर ट्रेड एक ऐसा ट्रेड है जो 1 साल का कोर्स होता है। इसकी कट ऑफ काफी कम जाती है, लेकिन रेलवे और फैब्रिकेशन कंपनियों में जॉब के बहुत मौके बहुत ज़्यादा होते हैं। तो देखिए, अगर आप मान के चलिए 8वीं पास हैं तब भी आईटीआई के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप 10वीं पास हैं तब भी आईटीआई के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप यहाँ 12th पास हैं तब भी आईटीआई के लिए फॉर्म भर सकते हैं। इसीलिए आप तीनों क्लास यानी कम से कम जो न्यूनतम क्लास है वो 8वीं पास होना चाहिए आईटीआई का फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, तो मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर अगर मान के चलिए आपका 45% 45 से 50% के बीच में आता है, तो क्या इलेक्ट्रीशियन या फिटर जो पॉपुलर ट्रेड है, क्या हमको ये मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे। तो इस पर मैं बताऊंगा, अगर सीधे बता दूं कि नहीं तो ये बात गलत है, क्योंकि इस पर भी हमको टॉप ट्रेड भी मिल जाएंगी। अगर आपको 35% है या फिर 40% है, तो आप क्या मान के चलिए आपको भी पॉपुलर ट्रेड यानी कि ये फिटर और इलेक्ट्रीशियन जैसी ट्रेडें मिल सकती हैं। इसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं है। अब मैं बात करने वाला हूँ कि आपको कैसी ट्रेडें कैसे कब मिलनी है। देखिए, सबसे पहले अगर आप इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई करना चाहते हैं या फिर पॉपुलर ट्रेड फिटर से आईटीआई करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको प्राइवेट आईटीआई में एडमिशन ले लेना होगा, जो कि डायरेक्ट एडमिशन होता है, गवर्नमेंट में तो नहीं हो पाएगा। अगर वहीं पर बात करूं, आपका परसेंटेज 70 से लेकर 80 के बीच में है, तो ये मान के चलिए सेकंड या थर्ड मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ सकता है। अगर आप एसटी एससी से हैं या फिर ओबीसी से हैं, जनरल से हैं तो आप बड़ा मुश्किल है। अगर मान के चलिए 80 से 90 परसेंटेज के बीच में आपका परसेंटेज है, मान लीजिए 10वीं में आपका 80% से 90% के बीच है, तो मान के चलिए आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में गवर्नमेंट आईटीआई में आपका एडमिशन हो सकता है। इस चीज को भी याद रखना। देखिए, जो हमारी मेरिट बनती है तो वो 3 चीज़ों को ध्यान में रखकर बनती है। पहली कि आपका 10th का मार्क्स कितना है, 10th का क्या है, मार्क्स कितना है। ठीक है, उसके बाद फिर जो दूसरी बात है, आपकी कैटेगरी देखी जाती है, किस कैटेगरी में कितना सीट है। फिर उसके बाद ये देखा जाता है कि टोटल गवर्नमेंट में सीट कितना है आईटीआई का। तो ये सब मिला के मेरिट तैयार होती है, और उसमें से क्या किया जाता है, टॉप क्रीम बच्चों को जिनका परसेंटेज अच्छा होता है और जितनी सीट होती है काउंसलिंग कराने के बाद, उसका फिर एडमिशन होता है। ठीक है, जो पॉपुलर ट्रेड होती है, जो हाई डिमांडेड होती है, तो जैसे इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट नंबर पर है, 80 से 85% या उससे अधिक है, तो आप समझ लीजिएगा आपका 90% चांस है कि आपका सरकारी में नाम आ सकता है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए। सरकारी कॉलेज के लिए सामान्यतः यानी जनरल ओबीसी छात्रों को अक्सर 82% की जरूरत होती है। एससी एसटी वहीं पर 78 से 80 की जरूरत होती है। वहीं पर बात करें फिटर की, तो फिटर की जो बात करेंगे, 78% से 83% तक यह इलेक्ट्रीशियन के बाद सबसे लोकप्रिय ट्रेड है। इसमें भी कंपटीशन तगड़ा रहता है। ठीक है, तो उसके बाद बात करें यहाँ पर मैकेनिक मोटर की, तो 75% से 80% तक इसका भी यहाँ पर परसेंटेज अगर आपका है तो समझ लीजिए गवर्नमेंट में आपका नाम आने के बड़े चांसेस होते हैं। वहीं पर सेकंड में मैकेनिस्ट, टर्नर, वेल्डर, डीजल में अगर आप आईटीआई करना चाहते हैं तो आपका कम से कम जनरल से है 70% से 75% तक आपका परसेंटेज होना चाहिए 10वीं में। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद, वंदे मातरम।